तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी इतिहास के पन्नों से। तो पहली कहानी है चाणक्य के बारे में, जो विष्णुगुप्त के नाम से और कौटिल्य के नाम से भी जाने जाते हैं, अर्थशास्त्र के रचयिता माने जाते हैं। तो ये कहानी है उनके बचपन की, जो कि एक अनसुनी कहानी है। तो एक बार क्या हुआ कि बचपन में चाणक्य की जो माँ थी, वो उनको एक एस्ट्रोलॉजर के पास ले जा करके, जो ज्योतिषी होते हैं उनके पास ले करके जाती हैं, ये जानने के लिए कि आखिर में इसका भविष्य क्या होगा। तो ज्योतिषी देख करके और बताता है कि ये तो आगे चल के बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, इसके सारे लक्षण मिल रहे हैं। और अगर आपको भरोसा ना हो तो अभी इसने मेरे सामने मुंह नहीं खोला है, आप इसके किसी एक दांत को ध्यान से देखिएगा, इसके किसी एक दांत पे नाग का निशान बना हुआ है। अब माँ बहुत चिंतित हो जाती हैं कि लड़का बड़ा होकर के अगर सम्राट बनेगा तो माँ को तो भूल ही जाएगा। तो वो घर जाती हैं और जल्दी से उनके जब मुंह को खोल करके उनके एक दांत पे पाती हैं कि नाग का निशान बना होता है। अब चाणक्य बहुत दुखी, माँ का दुखी चेहरा देख करके वो बोलते हैं कि माँ तुम क्यों उदास हो। वो कहती हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम सम्राट बनने के बाद भूल जाओगे, और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम कभी सम्राट बनो, हम लोगों की यही ज़िंदगी ठीक है। तो चाणक्य क्या करते हैं कि वहीं से एक पत्थर उठाते हैं और अपने उस दांत को तोड़ करके माँ के हाथों में रखते हुए कहते हैं कि माँ, तुम्हारे लिए एक नहीं हजारों सम्राट के पद न्यौछावर हैं, और सम्राट बनने का अवसर भी आएगा तो मैं कभी बनूंगा नहीं। इतिहास और चाणक्य का भविष्य, इन दोनों ने तय किया कि कितनी बार सम्राट बनने का अवसर आया, चाणक्य किंग मेकर बने, कभी किंग नहीं बने। तो माँ को दिया गया वचन उन्होंने इस तरह से निभाया, और इसीलिए कहा जाता है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। एक दूसरी कहानी यूनान के थेरेस शहर की, जहाँ पे एक छोटा सा बालक जो कि रोज़ सब्जी बेचने जाता था, और एक दिन डेमोक्रिटस जो कि वहाँ के दार्शनिक थे, वो घूमते हुए उस सब्जी मंडी में जाते हैं, तो पाते हैं कि सारे लोग जो टोकरी को बांधे हैं वो एक नॉर्मल गांठ जो वहाँ की रोज़ जैसे वो बांधा करते थे, लेकिन जो उस बालक ने बांधा था वो गांठ आज उन्होंने पहली बार देखा था कि इस तरह से भी उसको बांधा जा सकता है। ये उसका आविष्कार था उस बालक का। तो उन्हें यकीन नहीं हुआ कि कोई नन्हा सा बालक भी इस तरह की गांठें बांध सकता है। उन्होंने जा करके पूछा कि ये किसने बांधा है, तो उस बालक ने जवाब दिया कि इसे मैंने बांधा है। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं यकीन है। तो बालक ने तुरंत उनकी आंखों के सामने उसे खोल करके दोबारा उसी तरह से बांध दिया। सब लोग चकित रह गए थे, क्योंकि सारे लोग पहली बार ऐसा कोई गांठ ऐसी देख रहे थे जो इतनी आसानी से और इतने मजबूत तरीके से बन जाए। डेमीक्रिटस उनको अपने साथ ले गए, और हम और आप सभी जानते हैं कि यही बालक आगे चल के पाइथागोरस के नाम से फेमस हुआ, जिसे आज भी क्लास 6 से लेकर के और क्लास 12 तक के बच्चे पढ़ते हैं अपने सिलेबस में। तो ये बात सही है, 16 आने सच है। और जो तीसरी कहानी है, ये कहानी है स्वीडन 1888 1888 की। जब एक इंसान जब सुबह उठते हैं, उनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। जब वो सुबह उठते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर की हेडिंग होती है कि अल्फ्रेड नोबेल डाइड, जबकि वो जिंदा थे। एक्चुअली में उनके भाई जो लुडविन थे, वो उनका एक दिन पहले देहांत हो गया था लैब में टेस्टिंग के दौरान, और गलती से इनका नाम छप गया था अल्फ्रेड नोबेल का। तो उन्होंने जब सोचा कि जब मैं पढ़ ही रहा हूँ इसको, तो देख लूँ थोड़ा कि मेरे मौत के बाद दुनिया मुझे कैसे याद रखेगी, क्या क्या लिखा हुआ है इसमें मेरे बारे में। तो उसमें लिखा हुआ था कि मौत का सौदागर मारा गया। ऐसा इंसान जिसने हजारों तरीके ईजाद किए इंसान को मारने के, वो आज इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। उन्हें ये पढ़ करके बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ कि क्या मरने के बाद मुझे लोग इस तरह से याद रखेंगे। तब तक उस टाइम तक अल्फ्रेड नोबेल ने टोटल 350 पेटेंट बना दिए थे, और बोफोर्स जो कि उस टाइम पे इंजीनियरिंग कंपनी थी, उनको उसने पूरी तरह से एक तोप की कंपनी में कन्वर्ट कर दिया था। और उनको ये सोच करके बड़ा दुख हुआ कि अगर मैं चला जाऊंगा कभी, तो इस तरह से मुझे याद रखा जाएगा। एक्चुअली लुडविन की मौत कैसे हुई थी, उनके भाई जो लुडविन थे, फ्रांस में उन्हीं का एक पेटेंट लैब था, जिस लैब में टेस्टिंग के दौरान उनके भाई की मौत हुई थी। ये खुद उन्हीं का लैब था। तो किस तरह से अगर हम दुनिया को कुछ देते हैं तो कैसे हमारा नुकसान होता है। अल्फ्रेड नोबेल इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए, और अगले 7 साल जो उन्होंने अरबों की धन दौलत इससे कमाया था, अगले 7 साल पूरी धन दौलत का मतलब कि पूरी अपनी इनकम का उन्होंने 94% जितना भी उनके पास दौलत थी उसका 94% उन्होंने मानवता के लिए एक तरह से दान दे दिया। उन्होंने एक सबसे बड़े मुहिम की स्थापना की, जिसे हम और आप आज नोबेल पीस प्राइज़ के नाम से जानते हैं।
जिसकी कुल धनराशि $250 बिलियन, यानी कि अगर इंडियन रुपए में बात की जाए तो 5600 करोड़ रुपए होती है। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पीस के लिए दिया जाने वाला ये शांति पुरस्कार, इसको पूरी दुनिया जानती है। तो अगले ने अपने कर्मों के लिए किस तरह से पछतावा किया और आज दुनिया उन्हें कितने अच्छे रूप में जानती है। तो ये कहानी हमें ये सीख देती है कि अगर हम कभी गलत मार्ग पे चले जाते हैं या कुछ गलत हमसे हो जाता है तो हमें अपनी गलती को सुधार करने का अवसर भी भरपूर होता है। बस उस अवसर को समझना चाहिए और हमें अपनी कमियों को जानना चाहिए और उन्हें सुधारने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। अगर दुनिया आज मेरे लिए कुछ हम लोगों के लिए कुछ गलत सोचती है तो ऐसा कर्म करें कि कल को आने वाले समय में हम लोग यहाँ रहें ना रहें, पर हमें अच्छी और अच्छे कामों के लिए याद किया जाए, अच्छी तरह से याद किया जाए, हम सबके दिलों में जिंदा रहें। उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से आभार, तहे दिल से धन्यवाद।